हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। माय नेम इज़ भाविक राणा। वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन है डी ब्लॉक चैप्टर का, 12th स्टैंडर्ड के डी ब्लॉक चैप्टर का क्वेश्चन है। विच इज़ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट Cr2+ और Fe2+ एंड वाई। यही क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, इन एक्वियस सॉल्यूशन Cr2+ इज़ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2+। ये गुजरात बोर्ड के पेपर में 2023 में 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया था। आपको आंसर क्या लिखना है, जो आपके स्क्रीन पे है वही लिखना है। आप इसको पहले ज़रा समझ लीजिए क्या लिखा है। Cr2+ हैज़ D4 कॉन्फ़िगरेशन एस T2G3 Eg1। Eg level has higher energy, therefore Eg1 electron is lost easily. Loss of one electron produces T2G3 configuration. T2G3 is half filled, which is stable configuration. Thus Cr2+ easily oxidized to Cr3+. This makes it strong reducing agent. Fe2+ has D6 configuration. Loss of one electron produces D5 configuration, which is also a stable configuration. Thus Fe2+ is also easily oxidized to Fe3+, and this also make it a strong reducing agent. But in a medium like water, D3 is more stable as compared to D5. Hence, Cr2+ is stronger reducing agent than Fe2+. स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो आंसर है आप पहले लिख लो नोटबुक में, ठीक है। लिखोगे तो अच्छा रहेगा। स्क्रीन पे है, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, बेटर है। वीडियो को पॉज करके पहले इसको लिख लो। अब मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो 11th स्टैंडर्ड में आए थे, वो यूज़फुल है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे आंसर बहुत ईजी है, पर अगर किसी को यहाँ पे समझ में नहीं आया है तो समझ लेना कि आपके 11th स्टैंडर्ड के कुछ कॉन्सेप्ट वीक है। तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ज़रा ध्यान से समझो। सो अगर मैं आपको डी ब्लॉक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो स्कैंडियम सबसे पहले आता है। स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 21। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे? Ar18, ठीक है, 4s2 3d1। स्कैंडियम के बाद वेनेडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 22, तो दैट इज़ Ar18 4s2 3d2। उसके बाद टिटेनियम 23, तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ाएंगे, Ar18 4s2 3d3। उसके बाद क्रोमियम 24 एटॉमिक नंबर, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Ar18, अब 4s2 3d4। अगर हम सीक्वेंस देखें 3d1 3d2 3d3, उस हिसाब से 3d4 होना चाहिए था, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। आप जानते हो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक एक्सेप्शन है, तो ये ऐसा नहीं होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Ar18 4s1 3d5। रिमेंबर 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये चीज़ पढ़ चुके हैं। तो ऐसा क्यों होता था? तो उसका रीज़न ये है कि अगर मैं डी सबशेल की बात करूँ तो डी सबशेल में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पे 5 ऑर्बिटल जो है वो कैसे फिल होंगे? पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, फिर पेयरिंग होगा। तो अगर इसमें मुझे एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो वो एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ फिल करूँगा 1, सेकेंड इलेक्ट्रॉन उसके बाजू में यहाँ, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर 5। तो ये जब 5 इलेक्ट्रॉन हमने फिल किया तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया D5, और इसको हम हाफ फिल शेल मानते हैं। रिमेंबर, इसको हाफ फिल शेल कहते हैं, हाफ फिल ऑर्बिटल्स। तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब ये D1 D2 D3 या D4 के कंपैरिजन में D5 जो है इसको ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना गया है। तो इसीलिए वो D4 ना होके D5 हो जाता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन 4s से 4s2 था ना, तो वो 4s2 बन गया 4s1, और उसका एक इलेक्ट्रॉन
D4 को D5 में कन्वर्ट कर देता है। उसके अलग अलग रीजंस भी थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने पढ़ा था, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक्सचेंज एनर्जी होता है, वो भी है, बट उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस इतना याद रखना है कि D5 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल है। तो इसलिए जब हम Fe2+ की बात करते हैं तो Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन है 3D6, 4s2 3D6। तो Fe2+ जब अपने आप को Fe3+ में कन्वर्ट करता है तो वो 3D5 में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है और 3D6 से 3D5 में कन्वर्ट हो जाता है। अब 3D6 के कंपैरिजन में 3D5 जो है वो ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि हाफ फिल स्टेबिलिटी होती है, राइट। 3D6 में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये 3D6, और ये बन गया वापस 3D5, राइट। एंड 3D5 इज़ मोर स्टेबल, इट इज़ मोर स्टेबल देन 3D6। 3D6 जो है वो लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। उसकी वजह से ये प्रोसेस इजी हो जाएगा। कौन सा प्रोसेस? Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट करना इजी हो जाएगा क्योंकि ये लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है और ये प्रोसेस इजी है। ये प्रोसेस में हो क्या रहा है? Fe2+ Fe3+ में जब कन्वर्ट होता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। देखो यहाँ पे हमने लिखा है एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? Fe2+ का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब Fe2+ का ऑक्सीडेशन, वो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो वो दूसरों को क्या करेगा? दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो Fe2+ जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद को ऑक्सीडाइज करता है पर वो दूसरे के लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और अगर खुद का ऑक्सीडेशन ईजी है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करना भी, दूसरे को रिड्यूस करना भी ईजी हो जाता है। तो दैट्स वाई वी कैन से दैट Fe2+ इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, is a strong reducing agent। Fe2+ is a strong reducing agent। अब यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है Cr2+ के साथ। तो Cr2+ जो है ये अपने आप को Cr3+ में कन्वर्ट कर रहा है बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे Cr2+ का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो Cr2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D4 और वो जब Cr3+ में कन्वर्ट होता है तो Cr3+ का कॉन्फ़िगरेशन है 3D3, बराबर है। तो आप बोलोगे अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं हाफ फिल फुल फिल जैसा, तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। अब एक कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का, 12th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें हमने पढ़ा है क्रिस्टल फिल थियरी। स्टूडेंट्स पहले Fe2+ का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम क्रोमियम में आ रहे हैं। यहाँ पे क्रिस्टल फिल थियरी की अगर हम बात करें, क्रिस्टल फिल थियरी क्या कहती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उसके जो d ऑर्बिटल्स होते हैं, बराबर है, सबकी एनर्जी इनिशियली सेम होती है। तो मान लो ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे मैं एनर्जी का प्लॉट बना रहा हूँ और ये d ऑर्बिटल है, लेट अस से दिस इज 3d ऑर्बिटल। अब देखो क्रोमियम में Cr2+ में 3d4 है और एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये बन जाता है 3d3, मतलब कि यहाँ पे पहले 3d4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, बराबर है, Cr3+ में कन्वर्ट हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और ये बन जाएगा 3d3। अब क्रिस्टल फिल थियरी ये कहती है कि इन प्रेजेंस ऑफ लिगैंड ये जो d ऑर्बिटल्स है, 5 d ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है, बट लिगैंड के प्रेजेंस में इनकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और ये ऑर्बिटल 2 सेट में स्प्लिट हो जाएंगे। 3 ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी पेरेंट ऑर्बिटल से कम होगी और 2 ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी पेरेंट ऑर्बिटल से ज़्यादा होगी। ये क्रिस्टल फिल थियरी में आता है, आप 9th चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ चुके हो। तो ये जो 3 ऑर्बिटल है इसको हम कहेंगे T2G और ये जो 2 ऑर्बिटल का सेट है इसको हम कहेंगे EG। तो अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे होंगे 1 2 3, ठीक है। और Cr2+ में 4 इलेक्ट्रॉन थे, ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन, तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ होगा। तो यहाँ पे वो जो हमने आंसर पढ़ा उसमें क्या लिखा था कि Eg की एनर्जी ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स ज़्यादा है। देखो ये y एक्सिस पे एनर्जी का प्लॉट है, T2G की एनर्जी कम है, इनकी एनर्जी कम है, इनकी एनर्जी ज़्यादा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाता है
Cr3+ में 3d5 हो जाता है, बराबर है। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको मैं T2g, और T2g में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, T2g3। अच्छा, इसको मैं बॉक्स के फॉर्म में बताऊँ सपोज, तो ये T2g, ये Eg, ये Eg और ये T2g। तो T2g में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। तो देखो ये पूरा जो सबशेल है ये आधा भरा हुआ है, इसको हम हाफ फिल कहेंगे। जैसे यहाँ पे इसको हम D5 को हाफ फिल कहते थे, वैसे ये भी पूरा आधा भरा हुआ है तो इसको भी हम हाफ फिल कहेंगे। तो ये भी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हुआ। ये जो इसको हम 3d3 नहीं लिखेंगे, इसको हम T2g3 लिखेंगे, और ये भी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो ये भी लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में जा रहा है। तो ये प्रोसेस भी इजी होगा। कौन सा प्रोसेस है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब के ऑक्सीडेशन। तो मतलब Cr2+ अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज करके Cr3+ में कन्वर्ट हो रहा है। तो मतलब ये भी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। दोनों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, पर दोनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, Cr2+ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि एक्वियस मीडियम में या कोई भी मीडियम में T2g3 इज़ मोर स्टेबल देन D5 कॉन्फ़िगरेशन। ये हमने अभी आंसर में देखा, जो लास्ट पैराग्राफ था ना ग्रीन कलर में, उसमें। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, मतलब ये ज़्यादा इजीली अचीव होगा, तो इसलिए ये प्रोसेस जो है वो ज़्यादा इजीली होगा। दैट्स वाई Cr2+ इज़ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक बार वो आंसर वापस आपको दिखा देता हूँ। सो आप देख सकते हो आंसर आपके स्क्रीन पे है। लास्ट पैराग्राफ देखो, बट इन अ मीडियम D3 इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू D5। D3 कहो या T2g3 कहो, बात एक ही है, ठीक है। Hence Cr2+ is stronger reducing agent than Fe2+। सो आई होप आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप लिख सकते हो जो आंसर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।